ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अरवली की, जहां रंगपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां बाजारों में उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। शामलाजी तालुका के नवगठित रंगपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक महिला की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीणों को करसामा नदी पार करनी पड़ी, क्योंकि शमशान घाट तक पहुंचने के लिए न तो पक्की सड़क है और न ही नदी पर पुल बना है। लोगों को शव लेकर पानी के बीच से गुजरना पड़ा, जिसकी तस्वीरें हालात की गंभीरता बयां करती हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार विकास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन रंगपुर जैसे गांवों की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र ही नदी पर पुल का निर्माण कराकर शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता सुगम बनाया जाए। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दीपावली पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ पूरे उत्साह से मनाया गया। दीपावली के दूसरे दिन भी बाजारों में खासा रौनक देखने को मिली। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए निकले, जिससे शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर भारी भीड़ और वाहनों का जाम लग गया। खासकर मिठाई, सजावट और उपहार की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बनी रही। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। रतनगढ़ में दीपावली के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में शहर के प्रमुख बाजारों में पहुंचकर पारंपरिक रामा श्यामा के अवसर पर व्यापारियों से भेंट की। इस दौरान बाजारों में उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। व्यापारियों ने पूर्व विधायक महर्षि और कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वेशभूषा में राजस्थान की शान पगड़ी एवं रंग बिरंगे साफे धारण कर प्रभु श्री राम और माता भारती के जयकारों के साथ शहर भर में शोभा यात्रा निकाली। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि रतनगढ़ की व्यापारिक बिरादरी ने हमेशा स्नेह और सम्मान दिया है। दियों का यह पर्व केवल रोशनी का नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और जनसेवा की भावना को मजबूत करने का अवसर है। रतनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के कोड़वा गांव में 20 अक्टूबर 2025 की रात करीब 10 बजे वादी अभिषेक यादव ने सूचना दी कि उनके 17 वर्षीय भाई विवेक कुमार की पड़ोसियों से कहासुनी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर शिवम यादव उर्फ पीयूष समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई, जिसके तहत एक अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और सभी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। क्या मामला है सर? यह मामला थाना जहानागंज का है। पूर्व में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 320/2025 में नामजद अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसे इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। इसके हाथ और पैर में काफ़ी चोट है। जहानागंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के सिंहपुर गांव के लाल आर्यन सिंह ने खेलो झारखंड के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। आर्यन ने यह शानदार उपलब्धि धनबाद जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए हासिल की। प्रतियोगिता में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को बेहतरीन तकनीक और दमदार प्रदर्शन से परास्त किया है। उनकी इस सफलता से परिवार, मित्रों और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर और ढोल नगाड़ों के साथ आर्यन का जोरदार स्वागत किया। अब आर्यन 29 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके कोच ने बताया कि आर्यन एक अनुशासित और परिश्रमी खिलाड़ी हैं, जिनमें भविष्य में भारत का नाम रोशन करने की पूरी क्षमता है।
आर्यन की इस शानदार उपलब्धि पर पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने उन्हें हार्दिक बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि सिंहपुर जैसे छोटे गांव से राज्य स्तर पर गोल्ड जीतना गर्व की बात है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 12 वर्षों तक बीजेपी विधायक और मंत्री रहे ब्रज किशोर बिना ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे सियासी गर्मी और तेज हो गई है। उनके सामने 2020 में बसपा से जीतकर आए और अब जदयू के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हैं, जो इस बार भी मजबूत दावेदार के रूप में मैदान में हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से धीरज सिंह उर्फ बांजी भी ताल ठोक रहे हैं। ब्रज किशोर बिना ने नामांकन के बाद कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से है। बसपा उम्मीदवार धीरज सिंह ने दावा किया कि चैनपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है और बहुमत से बसपा को जीत दिलाएगी। 11 नवंबर को वोटिंग है और चैनपुर की जनता तय करेगी कि जीत का ताज किसके सिर बंधेगा। नामांकन के मौके पर बिरजू पटेल, वीरेंद्र कुशवाहा, अशोक कैमूरी समेत हजारों समर्थक जुटे रहे। मुद्दा है भाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, किसान, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। और उन मुद्दों के आधार पर और नौजवानों को रोजगार, इन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और बिहार परिवर्तन की बहार लेकर के हम उतरेंगे और जीत करके यहाँ से जनता के आशीर्वाद की बदौलत पटना की ओर जाना है सभी भाई। अभी पानी की समस्या से जूझ रहा है बहुत। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बालाबेहट हटवारा स्थित श्री राम जानकी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला की दिव्य प्रतिमा का पूजन विधि विधान से किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतवर्ष के प्रत्येक सनातनी के हृदय में बसते हैं। उनका जीवन आदर्शों की जीवंत मिसाल है, जो आज भी हर पीढ़ी के लिए संस्कारशाला बना हुआ है। दीपावली पर माता लक्ष्मी पूजन के अगले दिन बालाबेहट क्षेत्र में अहीर समाज द्वारा परंपरागत बुंदेली मोनी नृत्य की धूम देखी गई, जहां अहीर समाज के लोग टोली बनाकर गांव-गांव पहुंचते हैं और मौन परमा पर्व मनाते हैं। यह प्राचीन परंपरा बुंदेलखंड में आज भी जीवित है, जिसे यहाँ के युवा भी बड़े उत्साह से आगे बढ़ा रहे हैं। यह मौन नृत्य न केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि समाज में उत्सव और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां जिला मुख्यालय के कई सड़कों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस बल के जवानों ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों के हेलमेट की जांच की गई और वाहन के कागजात खंगाले गए। शहर के बाईपास चौक में भी वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते कई दोपहिया वाहन चालकों को पकड़ा गया। 4 पहिया वाहनों की भी जांच की गई। जांच अभियान देखकर कई वाहन चालक अपना वाहन मोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है। जगह जगह खुलेआम शराब बेची जा रही है, लेकिन जियावन पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। वहीं ठेकेदारों के इशारे पर काम कर रहे उनके गुर्गे अब बेखौफ होकर दिन रात गाड़ियों से अवैध शराब की खेप गलियों, मोहल्लों और ढाबों तक पहुंचा रहे हैं। गलियों और मोहल्लों में शराब बेची जा रही है। इसके बावजूद न आबकारी विभाग और न ही पुलिस प्रशासन की कोई ठोस कार्रवाई सामने आ रही है। कार्रवाई के नाम पर केवल कागजों में खाना पूर्ति होती दिखाई दे रही है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर नंदुरबार से है, जहां वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शाहदा शहर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया। संस्था द्वारा किए गए समाज उपयोगी कार्य में अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सहयोग किया। इसमें डॉक्टर मंगेश बर्डे का विशेष सहयोग मिला, जिसके लिए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं इस कार्यक्रम में बाबू मेमन, वसीम मेमन, अनीस मेमन के साथ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।